हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूं आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है बिहार जीके जीएस जो टीचिंग परीक्षा की बुक है उसके जो क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने बिहार जीके जीएस डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग जीके जीएस में ही विविध के जो क्वेश्चन है, वेरियस क्वेश्चन जो है उसी बुक के, टीचिंग परीक्षा के बुक के, उसको डिस्कस करेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। पहला क्वेश्चन है, तेल स्किल क्या है? उबलता हुआ तेल, ठंडा तेल, समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, देन फिल्म ऑफ ऑयल इन स्वीट वाटर, सी वाटर, यानी कि समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म। जब किसी आपने देखा होगा बड़े बड़े जहाज़ों में, समुद्रों में जब जहाज़ों में भर के तेल जाते हैं, उसमें तेल छलक कर या लीकेज होकर जो समुद्र की सतह पर पतले पतले तेल फैल जाते हैं, उसी को तेल स्किल कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, WWF जिसे वर्ल्ड वाइड फंड के नाम से जानते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है WWF, वर्ल्ड वाइड फंड का पशु चिन्ह क्या है? ऑप्शन दिया, लाल पांडा, विशालकाय पांडा यानी जिसे गैंड पांडा कहते हैं, टाइगर यानी कि बाघ, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। WWF का जो चिन्ह है, एनिमल है, वो गैंड पांडा है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, गैंड पांडा। WWF का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी जो स्थापना है वो 1961 में स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका पशु जो है, इसका जो पशु चिन्ह है वो गैंड पांडा या विशालकाय पांडा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 जनवरी, 22 फरवरी, 22 मार्च, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 मार्च। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सर्वप्रथम अगर पूछा जाए कि यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विचार सर्वप्रथम कब आया, तो 1992 में आया था और 1993 में इसे पहली बार मनाया गया था। विचार आया था 1992 में और मनाया गया था 1993 में। ठीक है, ये टीचिंग परीक्षा की बुक के क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन मेरे द्वारा या अलग से नहीं है, ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आप सभी को पता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ ही फ्रेंड, आप लोगों से कुछ बातें शेयर करनी है जो हमें कमेंट के माध्यम से आपके राय मिले हैं, एक बार हम उनको देख लेते हैं। नॉलेज कॉर्नर पे अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ये आपका अपना परिवार है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी फ्रेंड कि जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो डेली देखते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब और नॉट सब्सक्राइब के दिए हुए हैं कि कितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। 61% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आप लोग से अनुरोध है, यह आपका अपना परिवार है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी चार्ज, कोई भी पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम कुछ अच्छा करने के बारे में सोच पाते हैं। दूसरी बात जो मुझे आपसे कहना है, साइंस की क्लास मेरे द्वारा करवाई जा रही थी। एक स्टूडेंट हैं, आप ही लोगों में से हैं, भक्ति सागर नाम से, जो बार बार बोल रहे हैं मैम रिक्वेस्ट है कि साइंस की वीडियो, मतलब साइंस का क्लास आप नहीं पढ़ाइए। साइंस की क्लास भी सर अभिषेक सर द्वारा पढ़ाने के लिए डिमांड कर रहे हैं, तो मैंने साइंस की क्लास अभी प्रेजेंट टाइम पे रोक के रखा है। आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग की क्या राय है कि साइंस की क्लास कौन पढ़ाए? देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगी, अभिषेक सर का जो सब्जेक्ट है वो जीके जीएस है, उनका साइंस सब्जेक्ट नहीं है, वो साइंस को नहीं पढ़ा पाएंगे। फिर भी अगर आप लोग को मेरा पढ़ाया हुआ साइंस समझ में नहीं आ रहा है तो साइंस की क्लासेस हमारे इस चैनल पे जो है वो बंद कर दी जाएंगी। इनका बार बार कमेंट आया, एक बार दो बार नहीं, कई बार इन्होंने कमेंट किया है, भक्ति सागर ने, आप देख सकते हैं। तीसरी बात जो आप लोग से कहनी है, आप लोग बिहार स्पेशल के क्लास पे बहुत अच्छा रिएक्ट कर रहे हैं, जिसमें अनिल कुमार, कंची सिंह, प्रियंका प्रजापति, अंजलि स्कूल ब्लॉग्स, इन लोगों ने अपना महत्वपूर्ण कमेंट और सुझाव दिया। इस तरह से आप अपना महत्वपूर्ण कमेंट और सुझाव हमें देंगे तो आपके नाम के आपका नाम और आपके कमेंट को भी नेक्स्ट वीडियो में शामिल किया जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। साइंस के विषय में आपका क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो है, जनजातीय गौरव दिवस वाज स्टार्टेड फ्रॉम, यानी कि जनजातीय गौरव दिवस कब से शुरू किया गया है? 15 अगस्त 2015, 26 जनवरी 2019, 15 नवंबर 2021, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि जनजातीय गौरव दिवस जो है वो 15 नवंबर 2021 से शुरू किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2021 से शुरू किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस दिन भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के जश्न के हिस्से के रूप में बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी को सम्मानित करने हेतु 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध हैं साम्यवाद के लिए, पूंजीवाद के लिए, एकात्मक मानवतावाद के लिए, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एकात्मक मानवतावाद के लिए। दीनदयाल उपाध्याय एकात्मक मानवतावाद के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वह एक दार्शनिक, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री एवं राजनीतिज्ञ भी थे। उनके द्वारा प्रस्तुत दर्शन एकात्मक मानवतावाद का उद्देश्य एक ऐसा स्वदेशी सामाजिक आर्थिक मॉडल प्रस्तुत करना था जिसमें विकास के केंद्र में मानव हो। ठीक है, उनका जो मॉडल था उसमें विकास के केंद्र में किसको रखा था? मानव को रखा था। अगर पूछा जाए पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के नगला चंद्रभान ग्राम में हुआ था। यानी कि ये कहाँ के रहने वाले थे? इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द चिपको मूवमेंट अ पीपुल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। चिपको आंदोलन, हम सभी को पता है चिपको आंदोलन जो है वो वृक्ष के कटाव से संबंधित है। आपके लिए जो आज का क्वेश्चन है वो यही है, चिपको आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, किस सन में स्टार्ट हुआ था और चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अगर आप सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो आपके नाम के साथ आपके कमेंट को, जैसे अभी मैंने और लोगों के कमेंट को दिखाया, उसी तरह आपके कमेंट को भी नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाएगा। साथ ही साथ फ्रेंड, हिस्ट्री की क्लास के बारे में आपका क्या राय है वो जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। एक बुक यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, द चिपको मूवमेंट अ पीपुल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शेखर पाठक, शेखर जोशी, शेखर पांडे, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। देखिए, अब अगर आपको नाम शेखर याद है लेकिन पाठक, जोशी, पांडे तीनों में आगे शेखर लगा हुआ, लेकिन इसमें कास्ट बदल गया, तो फ्रेंड्स बीपीएससी जो है वो क्वेश्चन टफ नहीं देता, ऑप्शन इतना टफ बना देता है कि मार्क करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, और जो आपको हमारे इसी चैनल पे सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, शेखर पाठक। द चिपको मूवमेंट अ पीपुल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक शेखर पाठक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? द वर्ल्ड ब्रेल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 9 जनवरी, 8 जनवरी, 4 जनवरी, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। ब्रेल लिपि दिवस, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 जनवरी। ब्रेल लिपि दिवस प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस ब्रेल लिपि की खोज करने वाले लुईस ब्रेल के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। आपको पता है, एक बालक था लुईस ब्रेल, जिसकी आंखें जो है वो अपने पिता के साथ काम करते समय उसकी आंखें चली गई थी। वो बच्चा इतना ज़्यादा मेहनती था, इतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग था कि उसने अपने पढ़ने के लिए एक ब्रेल लिपि तैयार की जिसमें केवल 6 डॉट होते हैं और 2 रो होता है। ये ऐसे ही होता है और ये इससे जो है वो बच्चे पढ़ते हैं जो देख नहीं पाते हैं, वो बच्चे ब्रेल लिपि के द्वारा स्टडी करते हैं। इन्हीं के जन्म दिवस के उनका नाम था लुईस ब्रेल। इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ब्रेल दिवस जो है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अज्ञात 100 के डीएनए का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य है? हिमाचल प्रदेश, गोवा, मध्य प्रदेश, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था कि अज्ञात 100 का डीएनए का डाटाबेस रखने वाला भारत का कौन सा, मतलब पहला राज्य कौन सा है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। अज्ञात 100 के डीएनए रखने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश हो गया है। ठीक है, और ये हुआ कब, रखा कब गया? 2022 से ये स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम क्या है? पीएम पोषण योजना, पीएम मध्याह्न पोषण योजना, नेशनल पोषण योजना, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। जिसे आप मिड डे मील के नाम से जानते हैं, उसका नाम चेंज कर दिया गया। हम सभी को पता है, इस समय करंट में था जब ये क्वेश्चन आया हुआ था, क्योंकि ये क्वेश्चन आप देखिए आया कब है, ये क्वेश्चन आया है 2023 में। 2023 में ये क्वेश्चन आया था और उसी समय ताज़ा मिड डे मील का नाम जो है वो चेंज कर दिया गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि पीएम पोषण योजना, प्रधानमंत्री पोषण स्कीम के नाम से मध्याह्न यानी कि मिड डे मील भोजन योजना का नाम चेंज करके पीएम पोषण स्कीम रख दिया गया। और कब किया गया? मध्याह्न भोजन योजना शुरू कब की गई थी? 1995 में स्टार्ट हुआ था, और इसका जो नाम है वो 2021 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। 2021 में नाम चेंज किया गया और 2023 के पेपर में ये हमें देखने को मिल गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, समग्र रक्षा स्टाफ का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई,
एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का मुख्यालय पूछ रहा है, हेडक्वार्टर पूछ रहा है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा न्यू दिल्ली। समग्र रक्षा स्टाफ का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। समग्र रक्षा स्टाफ का स्थापना कब हुआ था? 2001 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसे ICJ कहते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कहाँ स्थित है? हेग, न्यू दिल्ली, पेरिस, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, द हेग। नीदरलैंड में द हेग नामक एक स्थान है जहाँ पे ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल, 22 अप्रैल, 21 अप्रैल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 अप्रैल। देखिए 22 तारीख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। 22 मई को जैव विविधता दिवस। तो 22 आपको याद रखना है, 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और 22 मई को जैव विविधता दिवस, ठीक है। तो यहाँ पूछा है विश्व पृथ्वी दिवस, तो 22 अप्रैल इसका सही जवाब हो जाएगा। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस हर 22 अप्रैल को किससे संबंधित है? द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति दिवस, पृथ्वी पर परमाणु हथियारों के उपयोग पर रोक के लिए, पर्यावरण मुद्दों के प्रति जन जागरूकता के लिए, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। BPSC TRE 3.0 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण मुद्दों के प्रति जागरूकता के लिए पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किससे संबंधित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। 2023 BPSC TRE 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ यूनिटी इज रिलेटेड टू whom? स्टैचू ऑफ यूनिटी किससे संबंधित है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। देखिए यहाँ से आपको दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है और भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है। प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री यही है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इन्हीं के नाम पे स्टैचू ऑफ यूनिटी जो सरोवर बांध के निकट नर्मदा नदी गुजरात में बनाया गया है। अगर आपसे पूछा जाए स्टैचू ऑफ यूनिटी की कुल ऊंचाई कितनी है, तो 182 मीटर स्टैचू ऑफ यूनिटी की कुल ऊंचाई है। ठीक, वर्तमान में यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। वर्तमान में विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा किसकी है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी कितनी है, 182 मीटर ऊंची है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट, ऑप्शन यहाँ पे कट रहे हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा भारतीय विरासतों को वापस लाना इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य होता है। ऑप्शन से इसका सही जवाब हो जाएगा। चूंकि ऑप्शन कट रहे थे इसलिए मैंने इसको इस तरह से सारे ऑप्शन नहीं बताया, जो सही था वो बता दिया कि इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, भारत के जो विरासतें हैं, भारत की जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, भारत की जो कलाकृतियाँ थी, जो सामग्री थी जिन्हें चुरा कर विदेश ले जाया गया था, उन्हें विदेशों से वापस लाना, यानी कि भारत को गौरव, विदेशों से भारत की सामग्री को वापस ला के, कलाकृतियों को वापस ला के भारत को एक गौरव देना, गौरव प्रदान करना, यही इसका उद्देश्य है। भारत गौरव परियोजना, या जिसे इंग्लिश में इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट कहा जाता है। यह परियोजना स्टार्ट कब हुई, तो यह 2013 में स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रमाणिक पोषण इकाई निम्नलिखित में से किसकी मापन इकाई है? भूमि की उत्पादकता, भूमि की वहन क्षमता, फसल संघनता, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। प्रमाणिक पोषक इकाई, स्टैंडर्ड न्यूट्रिशन यूनिट इज मेजरिंग यूनिट ऑफ। प्रमाणिक पोषण इकाई पूछा है किससे संबंधित, जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमि की वहन क्षमता, लैंड कैपेसिटी से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
खीर भवानी मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बिहार जीके जीएस, इसके पहले पूरा बिहार जीके जीएस जो टीचिंग परीक्षा की बुक में है, मैंने आप लोगों के साथ 3-4 वीडियो में साझा किया है। आज जो है हम लोग जीके जीएस विविध पढ़ रहे हैं, जीके जीएस बैरियर्स क्वेश्चन जो है वो पढ़ रहे हैं। इसमें सभी राज्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में देखे गए हैं बीपीएससी के, उनको शामिल किया गया है। आपको अच्छा लग रहा हो तो अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो मिल जाए। क्वेश्चन है, खीर भवानी मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। यह हिंदुओं का त्यौहार है और यह तुलामुला श्रीनगर, यानी जो तुलामुला है श्रीनगर का एक गांव है तुलामुला, वहीं पर मनाया जाता है। खीर भवानी मंदिर है, वहीं पर यह मनाया जाता है। और ये मनाया कब जाता है? तो मई जून माह में, जिसे हिंदी में ज्येष्ठ अष्टमी कहते हैं, वहीं पर यह मनाया जाता है खीर भवानी मेला। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मुद्रा नोट के पीछे मंगलयान की तस्वीर छपी हुई है? आपने अपने भारत में जितनी भी मुद्राएं हैं उन्हें देखा होगा, 50 का नोट, 10 का नोट, 2000 का नोट आपने देखा होगा। तो आप बताइए कि किस नोट के पीछे मंगलयान की तस्वीर छपी हुई है? बीपीएससी टीआरई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, कोई अपनी तरफ से फ्रेम नहीं किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 2000 रुपये के नोट पे मंगलयान छपा हुआ है। अब आपके लिए आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो आप बताएंगे 10 रुपये के नोट पे, 50 रुपये के नोट पे, 100 रुपये के नोट पे किस चीज़ की फ़ोटो छपी हुई है, किसका जो है पीछे कौन सी तस्वीर लगी हुई है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपका जवाब सही होता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को ज़रूर शामिल किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ, लेकिन मैं आपके साथ साझा नहीं करूँगी। आपको जवाब देना है कि किस नोट पे कौन सा फ़ोटो जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। हमारे टेलीग्राम चैनल पे करंट अफेयर, जो भी बिहार के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, वो पर डे आपको रिटर्न के रूप में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। आप वहाँ से जुड़ के उसे भी देखें और साथ ही साथ कोई भी अपडेट एग्जाम रिलेटेड, किसी अदर स्टेट का कोई भी अपडेट एग्जाम से रिलेटेड आता है, वो भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आप टेलीग्राम को जरूर से ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, क्वेश्चन है, मल्लिका साराभाई किस क्षेत्र से संबंधित है? चिकित्सा विज्ञान, चित्रकला, शास्त्रीय नृत्य, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लासिकल डांस। मल्लिका साराभाई क्लासिकल डांस से संबंधित है। बीपीएससी टीआरई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वदेशी लोगों के लिए हर साल फ्री लैंड कैंप किस देश में आयोजित किया जाता है? नेपाल, भारत, ब्राज़ील, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। फ्री लैंड कैंप, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राज़ील। स्वदेशी लोगों के लिए फ्री लैंड कैंप जो है वो ब्राज़ील में स्थापित, मतलब हर साल ब्राज़ील में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, आपको एक बार अपने टेलीग्राम की एक झलक दिखा देते हैं कि हमारे टेलीग्राम पे आपके साथ क्या साझा किया जाता है। अगर आपको अच्छा लगता है, ये टेलीग्राम है जहाँ पे आपको पर डे करंट अफेयर इस तरह से शेयर किया जाता है, जो इंपॉर्टेंट बिहार की करंट अफेयर होती है इस तरह से शेयर किया जाता है। साथ ही साथ जो भी न्यूज़ अपडेशन में चल रहा होता है वो शेयर किया जाता है। जैसे कोई भी न्यूज़ आई एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो शेयर किया जाता है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, ये सब चीज़ें आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन थे जो जनवरी 2024 में दावोस, स्विट्जरलैंड में अपनी 54वीं वार्षिक बैठक के लिए मिले? ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा क्लास स्वाब। क्लास स्वाब जो थे, इन्होंने 54वीं वार्षिक बैठक के लिए मिले थे, क्लास स्वाब। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच, जिसे WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका फुल फॉर्म होता है। WEF का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ले, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यह स्विट्जरलैंड के जिनेवा में कैलोनगनी में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी और लॉबिंग संगठन है। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 को जर्मन इंजीनियर और अर्थशास्त्री क्लास स्वाब के द्वारा किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 24 जनवरी 1971 को। और 24 जनवरी को ही किस दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? 1945, 1947, 1948, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1948। श्रीलंका को ब्रिटेन से स्वतंत्रता 4 फरवरी 1948 को मिली थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया?
1707, 1798, 1708, 1801, 1 से अधिक इनमें से कोई नहीं। आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया? वो भी ज़बरदस्ती शामिल किया गया। कब? 1801 में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 1801 में। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक हैं? थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो, 1 से अधिक इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जीन जैक्स रूसो। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यह पुस्तक 1762 में लिखी गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन विश्व विरासत था कि कौन विश्वास करता था कि साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? इनमें से कौन है जो साम्यवादी को मानता था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो थे ये विश्वास करता था कि साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था। कार्ल मार्क्स हिगले के विचारों से प्रभावित था। ठीक है, हिगले जो थे उनके विचारों से ये कार्ल मार्क्स प्रभावित था। इसने होली फैमिली नामक पुस्तक प्रकाशित करवाई थी। इसकी बुक जो थी कार्ल मार्क्स की कौन सी थी? होली फैमिली। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के प्रमुख कारण के रूप में जाना जाता है? यानी कि भारत में जो जाति व्यवस्था लोप हो गई उसका प्रमुख कारण क्या है? संविधान तथा इसके आधारभूत इकाई, सामाजिक सुधार एवं आर्थिक विकास, साक्षरता एवं शिक्षा विकास, 1 से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1 से अधिक। क्यों? संविधान तथा इसका आधारभूत संरचना तथा सामाजिक सुधार तथा आर्थिक विकास, साक्षरता एवं विकास, यह सभी तीनों ही जो हैं ये इसके जो हैं भारत में जाति व्यवस्था के लोप होने के प्रमुख कारण हैं। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, अमेजॉन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? मैनियोक, मलोका, कशावा, 1 से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मलोका। उसे जिसकी छत जो है वो तिरछी खड़ी है उसका नाम है मलोका। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% है। 1 से अधिक इनमें से कोई नहीं। पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कि जनगणना की दृष्टि के अनुसार सिक्किम जो है वो जनसंख्या 2011 में सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। बात करें भारत के कुल क्षेत्रफल की, तो भारत का जो पूरा क्षेत्रफल है वो 3,28,00,000 वो है 32,87,263। भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो विश्व की कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। और ऑप्शन में क्या दिया था? 2.6, तो 2.6 नहीं 2.4% है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें नंबर पे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत किस नंबर पे है? 7वें नंबर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश है। ठीक, उत्तर प्रदेश जो है वो 4थे नंबर पे है और यहाँ क्या दिया था? 1st नंबर पे। तो इसलिए 2 ऑप्शन गलत हो जाएंगे। केवल एक ऑप्शन सही है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम का जो जनसंख्या थी वो 6 लाख थी। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाटो का सदस्य है? बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, 1 से अधिक इनमें से कोई नहीं। इस समय नाटो बहुत ज़्यादा जो है वो चर्चा में है, इसलिए ये क्वेश्चन उस समय भी इम्पॉर्टेंट था और आज भी इम्पॉर्टेंट है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है डेनमार्क अभी हाल में नाटो से जुड़ा हुआ है और इसके जो सदस्य हैं वो कनाडा और डेनमार्क भी है। कनाडा, डेनमार्क दोनों ही इसके सदस्य, साथ ही साथ बेल्जियम भी इसमें जो है इसका सदस्य है। इनफैक्ट बात करें बेल्जियम की, तो बेल्जियम में जो ब्रुसेल्स नामक जगह है वो नाटो का हेडक्वार्टर ही है। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। ठीक है, अमेरिका, कनाडा और पश्चिमी यूरोपीय देश जो है वो नाटो में संबंधित है। आपसे पूछा जाए नाटो का फुल फॉर्म क्या है, तो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो का फुल फॉर्म है और इसमें अमेरिका, कनाडा और पश्चिमी यूरोपीय देश शामिल हैं। इसकी स्थापना 1949 को हुआ। इसका मुख्यालय बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। ठीक है, वर्तमान में इसमें 32 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 32 सदस्य हैं। नाटो के ही चक्कर में यूक्रेन का क्या हाल हो रहा है आप सभी देख रहे हैं। नाटो इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? खुली छतरी लेकर चलना, छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना, खुली जगह में खड़े रहना, 1 से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी,
छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना। मेघ गर्जन यानी कि जब बादल गरज रहे हों तो छोटे पेड़ के नीचे खड़े होने से थोड़ा सा मतलब जो है वो राहत मिलता है, सुरक्षित माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? दीनदयाल उपाध्याय, केशव बलिराम हेडगेवार, माधव सदाशिव गोलांकर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ? ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल जिसे कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं, या फिर पूर्व के लोगों का सम्मेलन 1920 में जो हुआ, या फिर द कॉमिन्स्टर्न, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मोर ऑफ वन ऑफ द एबव। रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव से साम्यवाद का यूरोपीय पूर्वी व दक्षिणी एशिया तक प्रसार बढ़ा। इसके फलस्वरूप ब्रिटेन में साम्यवादी दल जिसे कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं उसका गठन हुआ। साथ ही मॉस्को में 1919 में द कॉमिन्स्टर पूर्व के लोगों का 1920 में सम्मेलन होना इसका परिमाण था, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही था। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना महत्वपूर्ण राय हमें जरूर दें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।